तो फ्रायड कहता है इसलिए एंग्जाइटी को दूर करने के लिए टेक्निक कोई ना कोई। अब उस टेक्निक में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया टेक्निक है फ्रायड ने बताई वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब अपने ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर को हम रिप्लेस कर देते हैं। हम बजाय इसके कि सेक्स की बात सोचें, हम सेक्स की पिक्चर्स बनानी सेक्स की पिक्चर देखने शुरू कर देते हैं। ऐसी पिक्चर फ्रायड ने बहुत अपने अस्पताल में टांग रखी थी। एक चिड़ा है, वो चिड़ी की चोंच से चोंच लगाए बैठा हुआ है और वो चिड़ी और चोंच जो है लगा के हिला रहा है। अब वो आदमी उसको देख रहा है, वो कहते हैं ऐसी पिक्चरें बनाओ, तुम भी ऐसी पिक्चर बनाओ, ये सब्लिमेशन हो जाएगी। तुम बजाय इसके कि सेक्स की बात करो, कविताएं ऐसे लिखो जो प्रेम की कविताएं हों, श्रृंगार रस की कविताएं। तो सब्लिमेशन सबसे अच्छा सिविलाइज तरीका है अपनी एंग्जाइटी को दूर करने का। जब कोई भी चारा ना मिले दर्द का अनवर, तो अफसाना दिल शेर के पर्दों में सुना दो। आप ऐसे शेर सुनाओ जो आपके उस चीज़ से मिलते जुलते हों। श्रृंगार रस के शेर सुनाओ, श्रृंगार रस की बातें करो, श्रृंगार रस के ड्रामे खेलो। उन ड्रामों में तुम जाके खेलोगे तो ये कहलाता सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब आर्टिस्टिक चैनलाइजेशन ऑफ द सेक्स इन आर्ट। अपनी सेक्स को आर्ट में चैनलाइज कर दो, आपकी एंग्जाइटी सारी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रायड ने एंग्जाइटी के कई मैकेनिज्म निकाल करके हमारे सामने रखे। लेकिन इसके लिए ईगो को बड़ा काम करना पड़ता है, ईगो को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। अगर ईगो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने की बजाय पागल हो जाओगे। तो ईगो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए? सुपर ईगो। तो सुपर ईगो को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करो। तो एक तरीका ये हो गया सब्लिमेशन, और एक हो गया इनकॉर्पोरेशन, इंट्रोजेक्शन। वो जो सोशल नॉर्म है उनको अपने अंदर इतना पक्का कर लो कि जब भी कोई एंग्जाइटी हो आपको, तो आप उसको डाइवर्ट करने के लिए जैसा कहा कि ऐसे लोग खोजो, कैसे लोग खोजो जो आपकी दुख की बात सुन सकें। वैसे तुलसीदास ने तो मना किया है, तुलसी पर घर जाए के दुख न कहिए रोए। अपने दुखों को किसी के सामने मत रो जा करके। तुलसी पर घर जाए के दुख न कहिए रोए, भरम गमावे अपना और बांट सके ना कोई। तेरे दुख कोई नहीं बांटेगा। इसलिए भगवान के सामने अपने दुख रो और किसी के सामने मत रो। लेकिन फ्रायड कहता है नहीं है, समाज में ऐसे फ्रेंड मिल जाएंगे जहाँ जाके आप अपने दुख रोगे और कुछ नहीं होगा, आपकी सहायता नहीं कर सकते, तो कैथारसिस तो हो जाएगा आपका कम से कम। तो ये जो तरीका है दुखों को बांटने वाला, इंट्रोजेक्शन, समाज के नॉर्म को ऐसा इंट्रोजेक्ट कर लो कि जो लोगों को ये पता न लगे कि इसको कोई सेक्स की एनर्जी है या सेक्स की चिंता है, बल्कि उसको इस तरह से करो कि चिंता है लेकिन उसको बांटने के लिए लोगों के पास जाओ। और जब लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हंसोगे, खेलोगे, बात करोगे, उसमें कई बातें ऐसी आएंगी जिनको लोग आम भाषा में वल्गर लैंग्वेज कह देते हैं, लेकिन कई जगह उनकी भी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी को अपने को निकालने के लिए। तो ऐसे दोस्त देखो जिनमें हंसी माहौल सब चीज़ें कर सको, उनके साथ हंस लो, माहौल कर लो, खेल लो, मुक्के भी मार लो, थप्पड़ मार लो, वैसे ही मकान, अबे क्या कर रहा है तो ये कर रहा। तो ये सारी की चीज़ें उसमें आ जाएंगी आपकी कि आपने सामाजिक नॉर्म को इंट्रोजेक्ट करके और एक ग्रुप बना लिया ऐसा, उसमें सामाजिक नॉर्म आपके इंट्रोजेक्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इंट्रोडक्शन, सुपर ईगो का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी, सब्लिमेशन बहुत ज़रूरी, कैथारसिस बहुत ज़रूरी, और दूसरी चीज़ें जो हैं वो कम ज़रूरी हैं। जैसे हमने प्रोजेक्शन कहा, प्रोजेक्शन में तो बल्कि डाउट करने लगते हैं हम दूसरे पर, ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, ये मुझे गर्म स्वेटर क्यों दे के गया है।
तो जैसे वो फ्राइड ने लिखा है वो सेब दे के गया उसको, तो बाद में उसको सोचा उसने कि ये मुझे एप्पल दे के क्यों गया, और वो उसके पीछे भागी। क्यों भागी? कि उसके अंदर ये क्रिमिनल टेंडेंसी थी कि किसी की हेल्प हो तो इसका मतलब वो सेक्स या उसके पिछले अनुभव होंगे ऐसे। तो उन्होंने कहा तुमने मुझे सेब क्यों दिए? तो उसके पीछे भागने से वो सारा मजेगा, उसके कहने से, शिकायत करने से या उससे लड़ने से, जो भी है उसके एंग्जाइटी कम तो हो जाएगी, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। तरीका दूसरे, तो अच्छे तरीके यही हैं।